गुड मॉर्निंग, हम गुडू सर आपको डेरिवेटिव के बारे में बताने जा रहे हैं। एक फार्मूला दे रहे हैं डेरिवेटिव में। आप बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स भागे h। ये जो है dy अपॉन डी एस के बराबर, चाहे हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। इसी को हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स। इसको ये कैसे आता है अभी फिलहाल आप नहीं समझ पाइएगा, या जो कुछ बोलेंगे आपको दिक्कत लगेगा। जैसे ये जो है ना स्लोप है, ढाल है, किसी टेंजेंट लाइन का ये स्लोप है, जो कि स्लोप को हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, या उसी को एफ डैश भी बोलते हैं। एफ डैश बोलो चाहे डी वाई अपॉन डी एक्स बोलो, मीनिंग सेम है। तो इस फार्मूला को यदि हम याद रखते हैं, इसे फार्मूला के रूप में हम याद रखेंगे। यदि इसको याद रखिएगा तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से जो भी क्वेश्चन होगा डेरिवेटिव करने को, डिफरेंशिएशन करने को, उसको आप कर पाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं और इसका यूज करेंगे, कैसे यूज करके क्वेश्चन को बनाया जाता है इसको समझेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन आएगा कि प्रथम सिद्धांत, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रथम सिद्धांत से एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। प्रथम सिद्धांत से, इसको हटाते हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर लिखेंगे। प्रथम सिद्धांत से एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करें। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंड द डेरिवेटिव मतलब अवकलन, उसी को डेरिवेटिव को ही डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है। अवकलन बोलो या अवकलज बोलो हिंदी में, डेरिवेटिव को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से। एक क्वेश्चन यदि आप समझते हैं तो हर क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। चलिए एक क्वेश्चन को समझाते कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको लेट करेंगे एफ एक्स बराबर, लेट एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू मान लोगे। जो भी क्वेश्चन हो, एक्स स्क्वायर के जगह कभी साइन, कॉस, टेन, लॉग, कोई भी फंक्शन आ सकता है, कोई भी फंक्शन हो। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यानी प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना हो तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू मान लो, इसको मान लिए। अब हम करेंगे क्या कि जहां एक्स है, एक्स के जगह पर हम लिखेंगे एक्स प्लस एच, क्योंकि हमको फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगा। तो जहां x है वहां x प्लस एच लिखेंगे। तो x के जगह लिख देंगे x प्लस एच, x के जगह x प्लस एच का होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन में इसी तरह से वर्क होगा। एक क्वेश्चन समझोगे, हर क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा। इसके बाद हम यूज करेंगे फॉर्मूला, बहुत नॉर्मल है, देखते रहिए। यूज फॉर्मूला,
फॉर्मूला आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ fx with respect to x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h माइनस fx भागे h। ये आपका फॉर्मूला हो गया। जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा प्रथम सिद्धांत से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करें, डेरिवेटिव याद करें, तो हर क्वेश्चन में यही वर्क करो, फॉर्मूला यही यूज होगा। अब हम करेंगे क्या कि इस फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे f ऑफ x प्लस h। ये वैल्यू यहाँ पर इस तरह से है, रख देंगे यहाँ पर। fx का वैल्यू है, रख देंगे। फिर उसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या है? x प्लस h का होल स्क्वायर है माइनस fx। fx का वैल्यू x स्क्वायर भागे h। फिलहाल फॉर्मूला को बैठा दिए। अब हम इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, तो थोड़ा सी लिमिट के बारे में समझेंगे। यहां लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0। यदि हम h की जगह 0 डालते हैं, h की जगह 0 डालते हैं तो ये 0 प्लस x हो जाएगा, और x का होल स्क्वायर करें तो x स्क्वायर, और x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाएं तो क्या होगा? 0। ऊपर 0 हो जाएगा, और नीचे 0 डालोगे 0, यानी 0/0 फॉर्म। जो लिमिट नहीं पढ़े हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगा, मेरा बात समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है अभी 0/0 फॉर्म में चला गया। यदि h की जगह 0 डाला जाए तो ये 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो हमको नीचे वाले को किसी तरह से h को कैंसिल कराना होगा। जिसके चलते नीचे में 0 आ रहा है ना, उसको हटाना होगा, नीचे वाले को हटाना होगा, ये नीचे वाले को हटाना होगा। तो हटाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप तो लिमिट नहीं पढ़े हो, इसलिए ऐसा वर्क किया जाए कि सबको समझ में आए। इसलिए हम करेंगे क्या, यहाँ नॉर्मल तरीका लगाएंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस x स्क्वायर अपॉन नीचे में h। अब यहां ये देख रहे हैं कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां जो देख रहे हैं h कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन लीजिएगा तो h प्लस 2x अपॉन h, जो कि h से h क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब हम h की जगह 0 डालेंगे, तो h की जगह 0 डालिएगा तो 0 प्लस 2x हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2x। ये जो 2x है किसका वैल्यू है? ये तो आपका वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है। तो इस बात को फिर वहां लिख देते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। तो fx का वैल्यू, fx हम किसको माने थे? x स्क्वायर का, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 2x। ऐसे हम चाहे होते तो इसको देखते देखते आंसर बोल सकते हैं कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। आप देखिएगा, जवाब दे दीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात बोला कि प्रथम सिद्धांत से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसके ये वर्ड का यूज करने के चलते ही ये लॉन्ग हो गया, ये प्रोसेस हो गया। इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो जब जब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहेगा प्रथम सिद्धांत से, तो वर्क प्रोसेस आपका यही है। कोई भी क्वेश्चन आए वर्क प्रोसेस यही होगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यू दे देंगे तो सब कुछ यही चलेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे और हु बहू इसी तरह से वर्क करोगे, एकदम रिजल्ट आना तय है। और आंसर एकदम आप पहले से कंफर्म है कि आंसर इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x
तो आप कौनों मेथड से बनाइए, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल कहिए चाहे कोई भी मेथड से बनाइए, आंसर हमेशा 2x ही आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन 2x ही होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो आंसर मेरा 2x आया हुआ है, यानी हम बिल्कुल क्लियर है कि आंसर मेरा सही है, मतलब कि तरीका बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाएंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं। अभी एक अलजेब्राइक देखे, एक से स्क्वायर देखे, ऐसे अलजेब्राइक और ले सकते हैं, लेकिन आपको हम यही कहेंगे कि एक ही 2-3 क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, और यदि वो क्लियर हो जाता है तो और कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनाइएगा ना, पक्का बनेगा। तो एक चलते हैं ट्रिगोमेट्रिकल देखते हैं। नहीं तो एक और अलजेब्राइक देख लेते। अलजेब्राइक एक और देखिए, जैसे हम लिए x³ + 27, ये आंसर तो आप बता सकते हैं कि x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 27 का 0, तो आंसर तो आउट है कि 3x² होगा, लेकिन जिस मेथड से बोला जा रहा है उस मेथड के लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो प्रथम सिद्धांत से हम इसको डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप होगा कि सबसे पहले इसको fx मान लीजिए। तो लेट fx = x³ + 27, पहला स्टेप है कि fx = मानिए, fx = मान लिए। दूसरा स्टेप आपको याद होगा क्या करेंगे, अब हम यहाँ के बाद x के स्थान पर x + h लिखेंगे, यानी x रिप्लेस टू x + h, मतलब x के जगह पर हम x + h लिखेंगे। तो x के स्थान पर हम x + h लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के जगह x + h, और यहाँ भी लिख देंगे x के जगह x + h का होल क्यूब + 27। इस तरह से हमको fx और f(x + h) क्लियर हो गया। इसके बाद हम यूज करेंगे फार्मूला। फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला है यूज फार्मूला। डिफरेंशिएशन ऑफ fx with respect to x is equal to limit h tends to 0 f(x + h) माइनस fx भागे h। यही फार्मूला है। इसी फार्मूला में हम जो भी वैल्यू निकाले हैं ये रखेंगे। f(x + h) का वैल्यू इसको रखेंगे यहाँ पर, तो चेंजिंग आएगा, इस तरह से बदलाव आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) इसका वैल्यू x + h का होल क्यूब + 27 माइनस fx का वैल्यू क्या है, तो x³ प्लस अपॉन नीचे में आपका h है। अब थोड़ी सी सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाए तो -27 हो जाएगा और +27, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप कैंसिल करा सकते हैं इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0
एक्स प्लस एच का होल क्यूब, एक्स प्लस एच का होल क्यूब, और यहां बच गया माइनस एक्स क्यूब, और नीचे में आपका एच, एच के जगह जीरो डालिएगा तो जीरो प्लस एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा, एक्स का होल क्यूब, अब माइनस एक्स का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब में एक्स क्यूब हटा दो जीरो, और नीचे जीरो डालिएगा तो जीरो। ये लिमिट का फॉर्म होता है 0/0 फॉर्म। इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो नीचे वाले को हटाते हैं, तो नीचे वाला तभी हटेगा जब ऊपर वाला से कटेगा। तो कटेगा कैसे, तो हम यहाँ वर्क करते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब इसको तोड़ेंगे, ऐसे लिमिट पढ़ेंगे तो ए प्लस बी के होल क्यूब इसको तोड़ेंगे, ऐसे लिमिट पढ़ेंगे तो जानकारी होगा तो इसको और दूसरा तरीका भी है तोड़ने का, लेकिन ज़्यादा लिमिट आप नहीं पढ़े हो तो इसको नॉर्मल ए प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ोगे। तो चलिए तोड़ते हैं इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब भागे h। ये आपका एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल कर जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, आप देख रहे हैं कि यहां भी h है, यहां भी h है, यहां भी h है, तो आप h कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए h को कॉमन ले लिए, तो यहां बच जाएगा h स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3xh अपॉन h। बताइए h ले h कैंसिल, h ले h कैंसिल हो जाएगा। अब हम h की जगह जीरो डाल देंगे, तो h की जगह जीरो डालिए तो ये जीरो 3x स्क्वायर और जीरो गुणे कुछ भी क्या होगा जीरो, यानी आपका रिजल्ट मिल गया 3x स्क्वायर। तो ये आपका जो रिजल्ट आया है कितने बराबर है, इस इतना इक्वल टू है, तो इस बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इतना हो गया। अब हम fx किसको माने थे, fx तो आपका ये है, तो fx के जगह ये वाला वैल्यू हम रख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज fx के जगह लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आप पहले भी आपको बताया गया कि आंसर आउट है। डिफरेंशिएशन जो है हम सेकंडों में आंसर दे सकते हैं, लेकिन जिस मेथड से हमको बनाना है उस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके चलते क्वेश्चन क्या हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है। तो यही तरीका है। इससे पहले जो क्वेश्चन बताया गया उसमें भी यही दम हूबहू तरीका फॉलो किया गया। तो हम यही कहेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यदि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बनाना हो, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना हो, तो हर क्वेश्चन को बनाने का यही प्रोसेस होता है। यदि आप एक क्वेश्चन को सीख जाते हो बनाने को, तो समझिए हर क्वेश्चन बनाना सीख गए। अब ये है थोड़ा सी लिमिट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और थोड़ा सी लिमिट की यदि जानकारी हो तो मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो और क्वेश्चन देखते हैं, इसको जिसको स्क्रीनशॉट करना है जल्दी करें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं साइनस का डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखिए साइनस का डिफरेंशिएशन, प्रथम सिद्धांत से साइनस का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो साइन एक्स, स्टेप तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा। स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है,
पहला स्टेप यही है कि सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको एफ मानोगे, सबसे पहले एफ मानोगे। दूसरा स्टेप क्या है कि जहां भी x है उस x के स्थान पर x प्लस h लिखोगे, दूसरा स्टेप। फिर क्या करोगे, इसके बाद हम यूज करेंगे फार्मूला। फार्मूला में जहां जो जरूरत है एफ का वैल्यू f ऑफ x प्लस h का वैल्यू डाल देंगे। फिर आगे लिमिटिंग वर्क कर देंगे, लिमिट निकाल देंगे। और लिमिट निकालने का कई तरीका होता है, आप जो तरीका जानते हैं उस तरीका को फॉलो करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम इसको fx मानेंगे। देखिए, लेट fx इक्वल टू इसके बाद क्या करेंगे, याद होगा स्टेप। इसके बाद जहां भी x है वहां x के जगह x प्लस h लिखेंगे, यानी x रिप्लेस टू x प्लस h। जहां भी x है वहां पर x के जगह क्या लिखेंगे, x प्लस h। तो चलिए, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू साइन x प्लस h। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करिएगा, यूज फार्मूला। बहुत इजी है, हर क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यदि ढंग से देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो बाकी आप खुद बना सकते हैं। और टोटल कोई बना के देगा नहीं आपको, तरीका आपको समझाया जाएगा, तरीका सिखाया जाएगा, बाकी आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसके बाद यूज फार्मूला। फार्मूला आपको याद होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स भागे h। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम ये जो वैल्यू, ये वाला वैल्यू मेरे पास है, ये सब वैल्यू उठा के यहां पर डाल देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, इसका वैल्यू साइन x प्लस h है, माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन x है, तो यहां लिख देंगे साइन x अपॉन h। यहां के बाद अब देखिए, यहां तक तो बहुत नॉर्मल है सबके लिए, आगे भी नॉर्मली लगेगा। देखिए इधर h के जगह 0 यदि डालते हैं, h के जगह 0 यदि हम डालते हैं, 0 प्लस x तो हो जाएगा x, और हो जाएगा साइन x। साइन x माइनस साइन x यदि घटाया जाए तो ऊपर में तो 0 दे देगा, h टेंड्स टू 0, नीचे भी 0 हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म, ये लिमिट का फॉर्म होता है 0/0 फॉर्म। तो इस फॉर्म का क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है कि नीचे वाले जिसके चलते नीचे 0 हो रहा है ना, जिसके चलते नीचे में 0 हो रहा है, उसी को हटाना होता है, किसी तरह से उसको हटाना होगा ऊपर वाले से, यानी ये नीचे वाले को हटाना होगा। तो हटाने के लिए अब आपको सोचना है कि हम क्या करें, कैसा वर्क करें कि ये नीचे वाला हट जाए। तो यहां पर दो तरह से वर्क हम कर सकते हैं। आप चाहे तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या चाहे तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, या साइन a प्लस b का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो आपको याद हो सही से उसका यूज कर सकते हैं। हम तो लगाएंगे साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
तो फॉर्मूला तो होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यानी कि फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, बहुत जल्दी वर्क होगा। या साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, जो फॉर्मूला लगाना है लगा सकते हैं। तो चलिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। जिनको याद नहीं होगा उनके लिए लिख देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। हम इस फॉर्मूला को ही ज्यादा फोकस क्यों करेंगे? इसलिए कि ये फॉर्मूला लगाने पर गुना में चला जाता है। देखिए गुना में चला गया, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यदि गुना में होता है ना तो लिमिट में बहुत फायदा मिलता है। जोड़ घटाव में होता है तो हम लोग का ट्रिक बहुत कम काम करता है। तो गुना में जा रहा है तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए इसी फॉर्मूला की यूज करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos, दोनों एंगल जोड़ करके 2 से भाग करोगे तो दोनों एंगल जोड़ोगे x प्लस एच प्लस एक्स भागे 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी की जगह आपका ये वाला है c माइनस डी, c माइनस डी बाई टू। ये आपका फॉर्मूला हो गया भागे h। आगे बढ़ते, लिमिट h टेंस टू जीरो, 2 cos, यहां जोड़ोगे तो x 2x प्लस h भागे 2। अब आप यहां पर कटा सकते हैं, x ले x को कैंसिल करा सकते हैं, साइन h बाई 2 हो जाएगा भागे h। अब यहां पर एक चीज आप देख रहे हैं कि यहां साइन h बाई 2 है, यहां h है। तो अब लिमिट तो पढ़े नहीं है, यदि पढ़े हैं तो मेरे बात को यहां पर समझेंगे। ये लिमिट में एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा भागे थीटा इज इक्वल टू 1, जब थीटा टेंस टू जीरो हो तो साइन थीटा भागे थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कब? जब थीटा टेंस टू जीरो, यानी जो एंगल यहां वही एंगल यहां, तो इसका वैल्यू 1 होता है। यहां देखिए साइन थीटा, तो यही वैल्यू यहां भी होना चाहिए तो 1 हो जाएगा। तो h भागे 2 है तो यहां भी h भागे 2 होता है, तो नहीं है तो हम अपने तरफ से दे देंगे। h भागे 2 अपने तरफ से दे दिए, अपने तरफ से दिए हैं तो मान में फर्क पड़ जाएगा, वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगा। इसलिए हम करेंगे क्या, इसी 2 को ऊपर दे दिए ताकि मान में प्रभाव न पड़े। अब इसको देखिए, यानी कि 2 हम अपने तरफ से नीचे भी दिए ऊपर भी दिए, ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए साइन थीटा भागे थीटा, जब एंगल सेम हो गया तो हम इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं। ये खत्म हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा उसका वैल्यू। तो आपको बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू जीरो, 2 cos 2x प्लस h अब भागे 2, और आपका यहां ये खत्म हो चुका है तो नीचे बच गया 2, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि इस प्रॉपर्टीज पर चला जा रहा है। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा भागे थीटा बराबर 1। ये लिमिट में ऐसा पढ़ना है, इतना बराबर 1 होता है जब एंगल ऊपर नीचे सेम हो। तो साइन थीटा भागे थीटा h बाई 2, तो यहाँ भी h बाई 2, तो इसका वैल्यू 1। और आपका ये 2 अपने से दिए थे इसलिए 2 ऊपर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। h की जगह हम 0 डाल देंगे, h की जगह 0 डालिएगा, ये वाला 2 डिवाइड में,
और आपका हो जाएगा कॉस 2 से 2 कैंसिल x, यही आपका आंसर होगा। और आपको मालूम है, सबको मालूम है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो आपका cos x हो गया। ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर दिए, प्रथम सिद्धांत से यानी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। एक क्वेश्चन और आपको दिखाएंगे, ये ट्रिकोमेटिकल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ साइन के जगह कॉस आता है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब tan दे देंगे तो tan जब यहाँ पर आएगा तो tan को साइन बटा कॉस लिख के एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सी लिमिट का प्रॉपर्टी लगा के तभी आंसर कर पाएंगे। अब हम आपको नहीं तो tan वाला एक ले लेते हैं, कॉस वाला तो वर्क कर सकते हैं, tan वाला दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन देखिए tan वाला, क्वेश्चन है कि tan x का डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो fx मानना होगा, मानते हैं। लेट fx इक्वल टू tan x। इसके बाद क्या करिएगा, दूसरा स्टेप, तो जहां जहां x होगा x प्लस h लिखोगे। ये रहा। इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद यूज करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आपको याद होगा, फॉर्मूला आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h। यही फॉर्मूला है। बार बार लिखते लिखते फॉर्मूला एकदम ओठ पर हो जाता है और आपको ये बहुत आनंद भी आएगा बनाने में। लेकिन ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, स्कूल में जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाता है। अब हम इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, fs के वैल्यू उठाकर रख देंगे, दोनों वैल्यू रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का वैल्यू हो गया आपका tan x प्लस h माइनस fx का वैल्यू tan x भागे h। ये आपका लिमिट का क्वेश्चन हो गया। अब जिनका लिमिट, जो लिमिट पढ़े होंगे, लिमिट का जानकार होंगे तो बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। जिनके पास जानकारी की कमी है उनके लिए हम कहेंगे कि तुम आराम से जैसे वर्क हो रहा है उसी तरह से वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन को चेक करते हैं किस रूप में है। तो 0 डालते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस x हो जाएगा, नहीं x tan x माइनस tan x, और tan x में tan x घटा दिया जाए तो 0 हो जाएगा, और नीचे में भी 0, तो 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म का जो भी क्वेश्चन होता है नॉर्मल क्वेश्चन होता है। यहाँ तो ट्रिकोमेट्रिकल का मामला है तो ट्रिकोमेट्रिकल वर्क करेंगे। मतलब हम यहाँ पर, मेरे पास फार्मूला है
कि tan को sin बटा cos लिख सकते हैं, इस tan को भी sin बटा cos, क्योंकि ऐसा फार्मूला मेरे पास नहीं है कि tan c माइनस tan d का फार्मूला, कोई फार्मूला ऐसा होता ही नहीं। हाँ, sin c माइनस sin d होता है, cos c माइनस cos d होता है, लेकिन tan में ऐसा नहीं होता है, जिसके चलते हमको उस तरह का फार्मूला यूज नहीं करना है। tan को sin बटा cos, tan को sin बटा cos, इस तरह का फार्मूला यूज करें, एलसीएम लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, tan को आप लिख सकते हैं sin बटा cos, sin बाई cos, माइनस tan को लिख सकते हैं sin x भागे cos x भागे h, इस तरह से। अब हमको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए जो एलसीएम लेंगे, ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे चला जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेना सबको आता है, तिरछा गुना कर लेंगे इस तरह से। चलिए इसको एलसीएम लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम, तो साइन x प्लस h इंटू, तिरछा क्रॉस करिएगा, तिरछा तिरछी इस तरह से, cos x माइनस, ये cos इधर चला जाएगा, cos x प्लस h इंटू साइन x। एलसीएम ले लिए। एलसीएम में हुआ क्या कि तिरछा तिरछी गुणा कर दी, और जो नीचे जो एलसीएम है उसको लिख लेंगे cos x प्लस h इंटू cos x इंटू साइन इंटू h, ये वाला h। एलसीएम लिए थे, दोनों नीचे चला गया, फिर h आपका हो गया। ऊपर देखेंगे तो फॉर्मूला है, ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्मूला है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। फॉर्मूला है साइन a प्लस b, लेकिन बीच में माइनस होने के चलते माइनस हो जाएगा x, इस तरह से। साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, यानी बीच में माइनस रहेगा, अपॉन कॉस x प्लस h इंटू कॉस x इंटू h। अब देखिए ये रहा आपका x x खत्म, बहुत नॉर्मल हो चुका है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बच गया, साइन h, अपॉन, देखिए यहां पर h है, इसको यहां कर दिए, और इसको थोड़ा बगल में कर लेते हैं, cos x प्लस h इंटू कॉस x। इसको याद करिए, बताए थे कि यदि ऊपर नीचे इस तरह से एंगल सेम हो, साइन का मामला हो, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो चलिए, तो 1 हो गया, खत्म हो गया, बढ़िया रहा। और नीचे का एच को खत्म करा देना है, सब समझिए कि लिमिट आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 0/0 में। जब नीचे का एच यदि हट जाता है, ये तो हट गया, पूरा पूरा हट गया, ये तो इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो यही बच गया। अब हम एच की जगह 0 डालेंगे, एच की जगह 0 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस h 0 हो जाए तो x बचेगा, तो यहाँ x लिखे और यहाँ भी cos x, cos x गुणा करे तो cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर यदि ऊपर गया तो sec स्क्वायर x, और यही तो होता है डिफरेंशिएशन tan x का, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो इस तरह से निकल चुका है डिफरेंशिएशन। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, कोई विद्यार्थी कहता है कि प्रूव करिए, तो यही प्रूव करने का तरीका होता है कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, tan x का sec स्क्वायर होता है, कैसे, तो ये है तरीका, इस तरीका को बोलते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत। तो इस तरह से हम आपको 4 क्वेश्चन बताएं। आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो 2 बार 3 बार देखें, यदि समझ में आया हो तो जरूर बोलें कि नहीं समझ में आया। कैसा लगा ये वीडियो आपको जरूर कमेंट करें, क्योंकि इससे जो भी गड़बड़ी होगा उसको सुधार करेंगे, अगला वीडियो में आपको उसका सुधार किया हुआ मिलेगा।
तो यदि आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन चाहिए तो इस पर क्वेश्चन और करा देंगे, यदि बनता होगा तो भी बोलेंगे कि नहीं क्वेश्चन खुद से भी बन रहा है। ठीक है।